कोशिश करता हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाए। कभी तुम फिर प्रॉब्लम बताओ। देखो परमुटेशन क्या होता है। हमने मान लिया क्या है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए वन वन यू बी नहीं है, बी ई पी है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए वन वन ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड ए परमुटेशन। कोई वन वन मैप जो ए से ए पे है उसे परमुटेशन कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे हम परमुटेशन, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गए, इधर सेट कुछ और हो गया, इधर सेट क्या हो गया, कुछ और हो गया। तो परमुटेशन है क्या, उसी सेट से उसी पे, जैसे हमने यहाँ क्या लिया ए बी सी दोनों साइड सेम सेट है और मैप क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। अब तुम कह रहे होगे कि मैं तो ऐसा दूसरा भी परमुटेशन बना दूंगा, ए बी सी, ए बी सी बिल्कुल बन जाएगा। ए को ए से मिला दो, बी को बी से, सी को सी से। एक परमुटेशन ये था, एक परमुटेशन इसी सेट पे ये हो गया। तो तुम कह रहे होगे कि भाई मैं तो इससे अलग भी परमुटेशन बना दूंगा, हाँ बन जाएगा। देखो हमें क्या करना, ए बी सी, ए को हम इन तीनों से कोई से भी मिला सकते हैं। तो ए के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास, तीन। ए से मिलाओ, बी से मिलाओ, सी से मिलाओ। ए को हमने मान लिया बी से मिला दिया, तब बी के लिए कितनी चॉइस है, दो, या तो ए या सी। तो बी को हमने ए से मिला दिया, और सी के लिए कितनी चॉइस बची, एक। तो अगर एक सेट में एन तीन एलिमेंट है तो हम उस पर छह मैपिंग खींच सकते हैं, वन वन ऑन टू, है नहीं। तो क्या समझे तुम, अगर एक सेट में तीन एलिमेंट है तो हम उस पर छह परमुटेशन बना सकते हैं। आया परमुटेशन समझ में। चलो देखो, हमने एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया, एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया, हमने सेट ले लिया ए बराबर एक दो तीन। तो हम इस पे कितनी मैपिंग खींच सकते हैं उन्हें देखते हैं। पहले हमने क्या करा, एक को एक से मिलाया, दो को दो से, तीन को तीन से। लिखने का तरीका क्या है, तो एक को किससे मिलाया, एक से, एक के नीचे एक लिखा। दो को दो से मिलाया, तीन को तीन से मिलाया। जिसको जिससे मिलाएंगे उसको उसी के नीचे लिखेंगे। तो ये कैसे लिखा गया, ऐसे ही से नाम दे दिया हमने रो जीरो। अब दूसरा तरीका क्या है, हमने एक को एक से मिलाया, दो को तीन से, तीन को दो से। इसे कैसे लिखा जाएगा, एक के नीचे एक, दो के नीचे दो, तीन के नीचे दो। इसको नाम दे दिया हमने रो वन। अब तीसरा तरीका क्या है, तीन को तीन से मिलाया, एक को दो से और दो को एक से, इसको हमने रो टू नाम दे दिया। तो इस तरह से इस सेट पे कितने परमुटेशन बने, छह। इनके नाम क्या हो गए, रो जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर। ठीक है, छह ही तो परमुटेशन बन सकते थे इस सेट पे। आगे समझ में, थ्री सिंबल परमुटेशन बनाने। परमुटेशन है क्या, मैपिंग है। ठीक है। अब कितनी मैपिंग बनी है, ये छह मैपिंग बनी। जब तीन सिंबल थे हमारे पास, कितनी बनी, छह मैपिंग बनी। हमने उनके नाम क्या रखे, रो जीरो, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर, रो फाइव। तो ये जो छह मैपिंग बनी, ये सब मिलके ग्रुप बनाती है, उसे ग्रुप को बोलते हैं हम परमुटेशन ग्रुप। ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन होगा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। अब हम चेक करते हैं क्या ये ग्रुप बनाएगी। हमने कोई क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने इसके कोई दो एलिमेंट लिए, रो टू रो थ्री। रो टू ये था, रो थ्री ये। इनके बीच ऑपरेशन लगाया, एक की इमेज दो, दो की इमेज दो, तो एक की इमेज दो, दो की इमेज एक, एक की तीन, तो दो की तीन, तीन की इमेज तीन, और यहाँ तीन की एक, तो एक की एक, रो फोर आ गया जो उसी का एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। ठीक है। देखो एसोसिएटिविटी हम कभी चेक नहीं करते, वो तो बेचारी सेटिस्फाई हो ही जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें वो कह रहा कि इन छह में एक एलिमेंट आइडेंटिटी है, इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, वो मैपिंग जहाँ हर कोई अपनी इमेज खुद ही है। इसे हमने पी फोर पे ऑपरेट करके देखा, रो फोर पे तो रो फोर ही आ गया। तो ये एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी है। अब हम किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालते हैं, कि वो कह रहा कि हर एलिमेंट का इनवर्स निकालना हमें। देखो रो फोर क्या था हमारा, एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की एक,
तो वो कह रहा कि इसका इनवर्स ये है। दो की इमेज एक, तीन की दो, एक की तीन, इनवर्स के लिए बस इसको उल्टा कर दो। जैसे ये है एक दो तीन, दो तीन एक, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा करो इधर। दो तीन एक, एक दो तीन। बस अब एडजस्ट कर दो इसे। सबसे पहले क्या आएगा, एक तीन दो एक, तीन दो। ये इनवर्स है इसका। ठीक है। तो इसका इनवर्स कौन मिला, रो 5 मिला जो इसी में ही है। तो क्या हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसी में मौजूद है, किसी का भी इनवर्स निकाल कर देख लो, वो इन्हीं 6 एलिमेंट में से एक मिलना। तो हमने क्या देखा कि ये जो एलिमेंट है, ये एक ग्रुप बना रहे ऑर्डर 6 का विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ये देखो, ये बहुत बेसिक बात है, तुमने बीएससी में पढ़ ली थी ये सारी बात। तो ये सब वन वन ऑन टू मैप क्या कर रही, किसी भी सेट पे एक ग्रुप बना रही ऑर्डर 6 का विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो अब बात आती है परमुटेशन ग्रुप की। वो कह रहा लेट ए, यू बी नहीं है, बी ई बी है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन ए फॉर्म्स ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। देखो, किसी सेट पे जितने भी परमुटेशन है वे सब मिलके क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, या सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, एस एन से या पी एन से। तो एस एन का मतलब क्या होगा, एस एन का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस। इस परमुटेशन का मीनिंग वन वन ऑन टू मैप, वन वन प्लस ऑन टू मैप ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन एन सिंबल। एस थ्री का मीनिंग क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन थ्री सिंबल। एस फोर का मीनिंग ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन फोर सिंबल। एस फाइव का मीनिंग ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन फाइव सिंबल। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे ग्रुप हम निकाल सकते हैं। चलो देखो, फिर बात आई इस ग्रुप में एलिमेंट कितने होंगे, इस ग्रुप में एलिमेंट कितने होंगे। हम देखते हैं, हमने क्या करा, इधर ले लिया हमने एक दो तीन दो डॉट डॉट एन सिंबल। हमने इधर क्या ले लिए, इधर भी एन सिंबल ले लिए, एक दो तीन दो डॉट डॉट एन सिंबल। अब हमें क्या करना, इधर से एक एलिमेंट पकड़ना, इधर मैप करना। तो इस वन को तुम कहाँ मैप कर सकते हो, कोई से पे भी करो। मान लिया तुमने ये वन टू पे मैप कर दिया, तो वन के लिए कितनी चॉइस थी, पूरी एन। अब टू के लिए कितनी चॉइस बची, एक एलिमेंट तो वन ने घेर लिया, एन माइनस वन। मान लिया टू को भेज दिया तुमने वन पे, तो अब थ्री के लिए कितनी चॉइस बची, दो एलिमेंट तो गए, एन माइनस टू। ऐसे। तो आखिरी में क्या आएगा, थ्री चॉइस कम होती जाएगी तो फैक्टोरियल एन। अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो तुम उस पर फैक्टोरियल एन परमुटेशन बना सकते हो। तो एस थ्री में कितने एलिमेंट हो गए, एस थ्री तो ग्रुप है थ्री सिंबल पे, कितने हो गए फैक्टोरियल थ्री, छः। एस फोर में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल फोर, 24। एस फाइव में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट हो गए एस फाइव में, 120। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। ये मैं तुम्हें बता दिया, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। ठीक, ये रूल लिख दिया। We have to count one one onto map. We have n choice for first element and minus one choice for second element. ठीक है। n माइनस टू चॉइस, और टोटल चॉइस कितनी होगी, ये चॉइस होगी। तो इस थ्री में एलिमेंट की संख्या फैक्टोरियल थ्री होगी। ऐसे ही तुम किसी में भी एलिमेंट की संख्या निकाल सकते हो। देखो हम फिर देखते हैं एस थ्री को। ऑर्डर ऑफ एस थ्री क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है। पहली मैपिंग ये थी जिसे हम आइडेंटिटी मैप बोलते हैं। फिर हमने क्या करा, टू को फिक्स करा, एक की इमेज तीन, तीन की एक, तीन को फिक्स करा। अब क्या करा हमने, दो को फिक्स नहीं किया, दो को फिक्स, अच्छा दो को फिक्स यहाँ कर लिया हमने, अब एक को फिक्स किया। अब
किसी को फिक्स नहीं किया। तो ये क्या बनी, हमारी 6 मैपिंग बनी। अब हम देखो, इतना तो याद होगा, जो एलिमेंट अपनी इमेज, ये तो हो गया आइडेंटिटी परम्यूटेशन। जो एलिमेंट अपनी इमेज खुद होता है उसे हम फिर लिखते नहीं। जैसे इस एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 3। इस एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2। इस एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3। ठीक है। तो S3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी आगे बताऊंगा ये लिखने का तरीका क्या होता है। रिजल्ट देखो, जो ये Sn है, ये ऑलवेज नॉन अबेलियन होता है। मतलब S3, S4, S5 ये सब क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तुमने पहली बार नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल देखा, नहीं तो अब तक अबेलियन ही हुए, तो सब अबेलियन थे। Zn K4 जो अब तक ग्रुप देखते थे तुम, वे सारे अबेलियन ग्रुप थे। Sn क्या है, सारे नॉन अबेलियन है जब n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। देखो, अब आता है साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल। साइकिल क्या होती है, A permutation is called a cyclic permutation, और साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल इफ आउट ऑफ n सिंबल। अगर हमारे पास क्या है, n सिंबल है, देखो ये रहे थे, क्या है हमारे पास n सिंबल है, उनमें से हमने r सिंबल को ऐसा अरेंज कर दिया। कैसे, कि हर एलिमेंट अपने से पहले वाले की इमेज है, 2 1 की इमेज, 3 4 की इमेज। ठीक है, 4 3 की इमेज। और क्या है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इमेज है आरवे एलिमेंट की, जो बाकी एलिमेंट है वो अपनी इमेज खुद है। तो इस परमुटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो अपनी इमेज खुद है इन्हें तो छोड़ देंगे, और इसे एक साइकिल के रूप में लिखेंगे। 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4 और आर की इमेज 1। तो किसी भी परमुटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर उसमें हर एलिमेंट अपने से पहले वाले की इमेज है और बाकी एलिमेंट क्या है, अपनी इमेज खुद है। देखो, इस एग्जांपल से समझ में आएगा। इसे लिखते हैं हम साइकिल के रूप में। 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की 4, 4 की 3, 3 की 5, 5 की 1। एक से चले थे हम, एक पे ही आ गए तो साइकिल बंद होगी। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कितनी, 4, 4 की इमेज 3, 3 की 5। एक नहीं लिखेंगे, एक से तो चले थे। अब 6 7 8 ये अपनी इमेज खुद है, तो इन्हें नहीं लिखेंगे हम। तो इस साइकिल में कितने एलिमेंट आए, 5। तो हम लिखेंगे इट इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 5। किसी भी परमुटेशन को आ गया साइकिल के रूप में लिखना। चलो, देखो डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है। डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, वे साइकिल जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है। देखो, जैसे 1 2 3 4 5, ये दो साइकिल है। ये डिसजॉइंट साइकिल है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम इस परमुटेशन को लिखते हैं साइकिल के रूप में। 1 की इमेज 2, 2 की 1, ये तो यहीं से चले यहीं खत्म हो गए, तो हमने तुरंत साइकिल बंद कर दी। 3 की इमेज 4, 4 की 3, तुरंत यही साइकिल बंद कर दी। 5 की 6, 6 की 7 और 7 की 5, ये 3 लेंथ की साइकिल बनी। और 8 की 9, तो हमने इसे लिख दिया। अब इसको लिखते हैं, 1 की इमेज 2, 2 की 5 और 5 की 1, साइकिल बंद होगी एक से चले। 3 की 4, 4 की 6, 6 की 7, 7 की 3, ये दूसरी साइकिल आ गई इसमें। और 8 और 9 अपनी इमेज खुद है, तो इन्हें नहीं लिखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम परमुटेशन को साइकिल के रूप में लिखते हैं, या तो हमें क्या मिलती है, एक ही साइकिल मिलती है, जैसे यहाँ मिली है। ठीक, एक ही साइकिल तो मिली हमें, ये सॉरी, हमें एक ही साइकिल मिली है। और या क्या मिलता है हमें, डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम परमुटेशन को साइकिल के रूप में लिखते हैं, या तो हमें क्या मिलती है, एक ही साइकिल मिलती है जैसे पिछले पेज पे मिली, और यहाँ क्या मिला, डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट मिला। तो क्या, एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज आइदर एज ए सिंगल साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये बात आ गई समझ में। चलो, ये तो बहुत बेसिक बात पढ़ रहे हैं हम। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा हमें, वो कह रहा कि एफ एक परमुटेशन है।
एलिमेंट को सदैव स्मॉल लेटर से बनाओ। एफ एक परमुटेशन है, जी कोई दूसरा परमुटेशन है। दोनों एस फाइव के एलिमेंट है। एफ भी एस फाइव का एलिमेंट है और जी भी। तुम कह रहे एस फाइव का एलिमेंट कैसे है? सिंबल तो तीन ही है, पांच होने चाहिए थे। तो चलो लिखते हैं इसे। एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की एक, चार और पांच मिसिंग है तो वे अपनी इमेज खुद है। इसी तरह जी क्या है? एक की इमेज दो, दो की चार, चार की तीन और तीन की एक, और पांच अपनी इमेज खुद है। एक की इमेज दो, दो की चार, तीन की एक, तीन की एक थोड़ी है, तो तीन की एक और चार की तीन। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वो कह रहा कि एफ डॉट जी बताओ। तो एक की इमेज दो और यहाँ दो की इमेज चार, तो एक की इमेज चार। यही तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होती है। दो की इमेज तीन और तीन की इमेज एक, तो दो की इमेज एक। ऐसा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसे साइकिल के रूप में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? एक की इमेज चार, दो, एक की इमेज चार, चार की इमेज तीन, तीन की इमेज दो, दो की इमेज एक, पांच अपनी इमेज खुद रहा। अब वो कह रहा कि एक, तीन, पाँच एस सेवन का एलिमेंट है। इसका मीनिंग क्या है? कि एक तीन लेंथ की साइकिल बनेगी। एक की इमेज तीन, तीन की इमेज पाँच, पाँच की इमेज एक, बाकी सारे एलिमेंट अपनी इमेज खुद होंगे। हो गया ये एस सेवन का एलिमेंट। इसी तरह हम क्या कह देंगे कि वन टू तो एस एट का एलिमेंट है। हाँ, वन टू टू वन, तीन अपनी इमेज खुद, चार अपनी इमेज खुद, पाँच खुद, छः खुद, सात खुद, आठ खुद। तो ये क्या हो गया? ये एसेट का एलिमेंट हो गया। चलो, अब हम निकालते हैं कि अगर हमें किसी साइकिल की हायर पावर निकालनी हो। मान लिया तुम्हें एक साइकिल दे दी एफ, तुम्हें कहा एफ स्क्वायर निकाल लो, एफ क्यूब निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे? एक तो तरीका है, तुम एफ की एफ में मल्टीप्लाई कर लो जैसे पीछे कर रहे थे। दूसरा तरीका, मान लिया ये साइकिल है, ये किसका एलिमेंट है? एस सेवन का। तो इसे क्या करो, तुम एक सर्किल पे लिख लो इन सारे एलिमेंट को। एक सर्किल पे लिख लो। अगर तुम्हें एफ स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? देखो, निकालने की कोशिश करो। एक से शुरू करो, एक। अगर हमें दो पावर निकालनी तो एक एक एलिमेंट छोड़ के लिखो। एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद दो, दो के बाद चार। ऐसे एफ स्क्वायर निकलेगा। अगर हमें एफ क्यूब निकालना तो अब दो दो एलिमेंट छोड़ के लिखो। एक, चार, दो, पाँच, तीन। अगर एफ की पावर चार निकालनी तो तीन तीन एलिमेंट छोड़ के लिखेंगे। ठीक है। अब हमने ये एग्जांपल ले लिया दूसरा। ये भी एस सेवन का एलिमेंट है, इसे एक सर्किल पे लिखो। तो लिखना शुरू करते हैं। चलो, एफ स्क्वायर निकालते हैं। एक से शुरू करा, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच। देखो, पाँच के बाद एक आ रहा, जबकि एक हमने पहले ले लिया। अगर वही एलिमेंट हमें दोबारा मिल जाए जो हमने पहले लिया तो साइकिल बंद कर दो और अब नए एलिमेंट से शुरू करो। टू से टू, फोर, सिक्स। देखो, जैसे हमने हायर पावर निकाल ली, हमें क्या मिल रहा? या तो एक ही साइकिल मिल रही या डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट मिल रहा। तो आगे हायर पावर निकालनी, दो तरीके। एक सिंपल मल्टीप्लाई कर लो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग से, या क्या कर लो, ये सर्किल वाला तरीका अपना लो। गैलियन में एक दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो ये इसके रूल लिखे। हाँ हाँ, पूछ पूछ। डिसजॉइंट साइकिल को? ये सारी साइकिल डिसजॉइंट ही तो है। देख, न, वो सुन तो वो डिस वो साइकिल थोड़ी हुई जैसे तू कह रही। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो दो साइकिल का प्रोडक्ट होगी। बात चल रही सिंगल साइकिल की पावर निकालने की। समझ गई? इसका तो केवल यही तरीका है, तो इसका परमुटेशन बना। वन की इमेज टू, टू की थ्री, थ्री की वन। ठीक है। फोर की इमेज फाइव। नहीं सर, मल्टी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग लगा। ठीक है। ये तो केवल साइकिल के लिए था। अगर कोई ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कभी फंस जाए
ये इसके रूल हो गए। ठीक है, रूल में तुम्हें बता दिया। मेन बात आती है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का ऑर्डर क्या होता है, देखो पूरे ग्रुप में दो ही बात चलेगी, एक तो ऑर्डर और एक हाउ मैनी, कितने। कल मैं तुम्हें टेस्ट लिया तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन में एलिमेंट की संख्या पूछी गई थी, कितने एलिमेंट थे, है नहीं। पूरे ग्रुप में मतलब हाउ मैनी चलेगा, कितने। कहाँ से आया ये कितने, शोले मूवी नहीं देखी थी, वहां गब्बर सिंह कहता है कितने आदमी थे। बस यहाँ क्या है, कितने एलिमेंट है, कितने चलेगा। उसने ये तो नहीं पूछा कि कौन कौन थे, उसने ये पूछा था कितने थे, तो बस यहाँ कितने ही चलेगा, कौन भी नहीं पूछता। किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो ये एक परमुटेशन दे दिया, इसका ऑर्डर हमें निकालना। तुम क्या करो, इसे साइकिल के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की चार, चार की एक, साइकिल क्लोज। अब पाँच की छः, छः की सात, सात की आठ, आठ की नौ, नौ की पाँच। तो इस साइकिल की लेंथ कितनी, चार। इस साइकिल में कितने सिंबल आए, इसकी लेंथ पाँच। इनका एलसीएम ले दो। तो इस परमुटेशन का ऑर्डर कितना है, 20 है। देखो अब मैं क्या करा, एक की इमेज दो, दो की एक और तीन की तीन। यूएस थ्री में था नहीं था, एस थ्री का एलिमेंट था। चलो इसका ऑर्डर बताओ, इसे कैसे लिखेंगे, एक दो और तीन को तो हम लिखो या ना लिखो। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया दो। तो किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, चलो इसका ऑर्डर निकाल के दिखाओ। दो एक, तीन चार, चार तीन, लिखना है इसे साइकिल के रूप में। एक दो तीन चार। तो इसका एलसीएम लेना, तुम किस किस का एलसीएम लोगे, दो का और दो का, इसकी भी लेंथ दो, इसकी भी दो, तो इसका ऑर्डर दो ही है। आगे किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर निकालना, ये तो बहुत आसान काम है परमुटेशन का ऑर्डर निकालना। देखो हम फिर एस थ्री पे आते हैं। एस थ्री का पहला एलिमेंट ये था जिसे हम आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, अगर हम इसे लिखे, सारी वन वन लेंथ की साइकिल है, वन का वन का वन का एलसीएम लेंगे तो वन ही आएगा। दूसरा ये था, एक की में तीन, तीन की एक ही, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, वन थ्री। तीसरा ये था, वन की टू, टू की वन, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वन टू। इसमें क्या था, वन सिक्स था, तो इसे हम क्या लिखेंगे, टू थ्री। एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की एक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक, एक दो तीन। एक ये था, एक की तीन, एक तीन की दो और दो की एक, इसे कैसे लिखेंगे, एक तीन दो। देखो पहले एलिमेंट कोड, इसका इस एलिमेंट का कितना ऑर्डर आएगा, दो। इसका कितना आएगा, दो। इसका दो, इसका तीन, इसका तीन। तो एस थ्री में क्या हुआ, छह एलिमेंट है। ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट, ऑर्डर तीन के दो एलिमेंट। मैं पहले ही दिन बताया था किसी भी ग्रुप में ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या ओड होगी, ओड है। ठीक। तो एस थ्री में क्या हुआ, एस थ्री में क्या हुआ, एस थ्री में हुआ ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट। तो एस थ्री के ऑर्डर दो के कितने सब ग्रुप बनेंगे, एस थ्री के ऑर्डर दो के तीन सब ग्रुप बनेंगे। आइडेंटिटी एक तीन, पहला सब ग्रुप। आइडेंटिटी एक दो, दूसरा सब ग्रुप। आइडेंटिटी और दो तीन, तीसरा सब ग्रुप। एस थ्री के ऑर्डर दो के कितने सब ग्रुप बने, तीन। ऑर्डर तीन के कितने सब ग्रुप बनेंगे, आइडेंटिटी एक दो तीन और एक तीन दो। केवल और केवल एक ही सब ग्रुप बनेगा, बाकी एलिमेंट ही नहीं बचे ऑर्डर तीन के। जबकि ऑर्डर दो के तीन सब ग्रुप बन गए। तो मैं इस थ्री के बारे में सब कुछ बता दिया, ऑर्डर दो के तीन एलिमेंट, तीन के दो एलिमेंट, ऑर्डर दो के तीन सब ग्रुप, ऑर्डर तीन का केवल और केवल एक सब ग्रुप। चलो देखो ये एग्जांपल में कह रहा है एलसीएम, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर तुम बड़े मजे से बता दोगे। ये पांच नहीं है भाई, ये चार है। अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ आर इन एस एन इज
NCR इंटू फैक्टोरियल R-1। देखो एस थ्री को तुमने कैसे लिखा, एस थ्री को लिखा तुमने आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ऐसे ही तो लिखा है एस थ्री को। तो एस थ्री में दो लेंथ की कितनी साइकिल बनी, 1 2 3। तो इस फॉर्मूले से निकालना दो लेंथ की साइकिल, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 C2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1 3। C2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 1 × 2 इंटू फैक्टोरियल 1। कितना आ गया, तीन साइकिल आ गई, तीन ही है देख लो। तीन लेंथ की साइकिल निकालना, 3C3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1। इसकी वैल्यू कितनी, 1 × फैक्टोरियल 2। दो ही साइकिल है तीन लेंथ की, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलो, अब वो कह रहा है कि साइकिल ऑफ लेंथ 2 इन S4, S4 में दो लेंथ की कितनी साइकिल है, कैसे निकाल लेंगे हम। देखो S4 में दो लेंथ की साइकिल की संख्या कैसे बनेगी, 1 2, 3 और 4 अपनी इमेज खुद हो जा, 1 3, 2 और 4 अपनी इमेज खुद हो जा, 1 4, 2 और 3 अपनी इमेज खुद हो जा। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 3, 1 और 4 अपनी इमेज खुद हो जा, 2 3 और 2 4, क्या 1 और 3 अपनी इमेज खुद हो जाओ, 3 और 4, 6 साइकिल बनी कुल दो लेंथ की। और फॉर्मूले से निकाल रहे हम 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1। 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन 2, 6 ही आया आंसर। इसी तरह S4 में तीन लेंथ की कितनी साइकिल बनेगी, कैसे बनेगी वे, 1 2 3 4 अपनी इमेज खुद हो जा, 1 3 4 दो अपनी इमेज खुद हो जा, 1 2 4 3 अपनी इमेज खुद हो जा। ठीक है, अब 2 3 4 एक अपनी इमेज खुद हो जा। ठीक है, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, तो इनकी संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। तीन लेंथ की साइकिल कितनी बनेगी, S4 में 8 बनेगी। देखो हमने क्या, अभी हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं तुम्हें या तो वीडियो लेक्चर से दूंगा या अगली क्लास में लाइव पढ़ाऊंगा। हमने क्या पढ़ा, S3 पढ़ा, S4 पढ़ा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा, ऑर्डर ऑफ SN पढ़ा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा। यही तो सब हमने पढ़े या नहीं पढ़े। अभी हमारा क्या पढ़ना बाकी है, हमारा है इवन परमुटेशन, ओड परमुटेशन, साइकिल डिकम्पोजिशन, ये सब हमारा पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है, अब तुम मेरी बात सुनो। एक तो तरीका है कि हम 20 मिनट बाद फिर मिले, बताओ, या हम दिन में मिले कभी, मैं तुम्हें ऐसे ही लाइव पढ़ाऊँ क्या। तो दिन का हम टाइम रख लेते हैं भाई, अगर तुम्हारे, ठीक है, तुम तब तक इस यू तुम्हारे, मेरी बात सुनो, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है अभी। हाँ, हाँ, किसी भी टाइम पढ़ा दूंगा या तुम्हें वीडियो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे परमुटेशन समझ में आ गया, देखो साइक्लिक ग्रुप तुम्हारे 80% समझ में आ गया, जब बार बार रिवीजन करोगे वो भी आएगा। मैं फिर कहता हूँ अलजेब्रा का क्वेश्चन तभी होता है जब हम उसे 10 बार रिवीजन कर लेते हैं, अदरवाइज कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे परमुटेशन समझ में आ गया तो सारा ग्रुप समझ में आ गया, परमुटेशन की अभी हम डेफिनेशन कर रहे। ठीक है, चलो, आवाज क्वालिटी में उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इसमें तुम्हें इस वीडियो को फिर मैं वीडियो तुम्हें अभी भेज रहा, फिर सुनना, ठीक है, ये नोट्स भेजता हूँ। ठीक है भाई, और मुझे तुम अपना रजिस्टर भी दिखाओगे तभी। ठीक, ओके, अपना कैमरा ऑन कर दे। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर रहा क्योंकि मेरे पास चार्ज